A big action of the Central Investigation Agency ED in Delhi excise policy. Two big businessmen of Andhra Pradesh, Telangana origin related to the liquor business were arrested by the ED. Arrested businessmen are Sharad Reddy and Binoy Babu. Sharad Reddy is worth crores of money in the liquor business according to sources. Sharad Reddy is the head of a company named Aurobindo Pharma and Binoy is the head of a company named Pernod Records. Okay, so Binoy of Pernod Records and we also have Sharad Reddy who is from the liquor business. He is the head of a company named Aurobindo Pharma. This is some big action by the ED. These two businessmen have been held. We're joined by my colleague Shankar Anand who brings us more details. Very good morning to you, Shankar. ये जो ऑरोबिंदो फार्मा है और पर्नॉड रिकॉर्ड्स है, उनका क्या ताल्लुक है आम आदमी पार्टी से या ये दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के रोल आउट में उनका क्या रोल है? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा जिस तरह से दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में करप्शन के मामले की जो तफ्तीश की जा रही है, तो उस मामले की तफ्तीश में इन दोनों कंपनियों, चाहे अरविंदा फार्मा की बात करें या पर्नॉड रिकॉर्ड की बात करें, काफी महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई थी। और ये जानकारी आई थी कि शरद चंद्र रेड्डी और बिनोय बाबू, ये दोनों की जो भूमिका है काफी मीटिंग्स को करवाने में और उसके बाद किस तरह से पैसे को डील करने में इन दोनों की भूमिका सामने आई थी। और इन दोनों से लगातार कई बार जो है जांच एजेंसी के द्वारा पूछताछ की गई और कल भी इनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। जब पूछताछ की गई, इनके खिलाफ तमाम सबूतों और गवाहों के आधार पर आगे इस मामले में काफी देर रात तक पूछताछ की गई और आज तड़के सुबह में आज इसे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी करने के बाद आज दिल्ली स्थित जो ईडी की विशेष कोर्ट है, पीएमएलए कोर्ट, वहां पे उसे पेश किया जाएगा और आगे की रिमांड ली जाएगी। और इन दोनों के बारे में ये बताया जाता है कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और दिल्ली के बीच में जो राजनीतिक कड़ी है, जो एक पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, उस पॉलिटिकल कनेक्शन का एक प्रयोग करते हुए जिस तरह से एक्साइज पॉलिसी को प्रभावित किया था और करोड़ रुपए का जो मुनाफा कमाने की एक तरकीब बनाई गई थी, तो इस मामले में एक पॉलिटिकल कनेक्शन का बहुत मजबूती से इसने फायदा उठाया और जिसके वजह से इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। निश्चित तौर पर इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद अब जब आगे की पूछताछ की जाएगी तो उसके बाद इसका जो कनेक्शन है और इसका एक असर जो है वो राजधानी दिल्ली की जो राजनीति है उसमें भी काफी चर्चा का केंद्र होने वाला है, क्योंकि उससे जुड़े हुए कई लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। खास तौर पर जो दिल्ली के कई राजनेता हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर में हैं और कई ऐसे बिचौलिए हैं जो इस दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को प्रभावित करने में जिसकी भूमिका रही है, उन लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और विशेष तौर पर अगर शरद चंद्र रेड्डी की अगर बात करें तो इनका जो स्टेटमेंट है वो जांच एजेंसी के द्वारा जो दर्ज किया गया है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और कहा जा सकता है उसी स्टेटमेंट के आधार पर जल्द ही कुछ बड़े स्तर के जो दिल्ली के राजनेता हैं उससे पूछताछ होने वाली है। शरद चंद्र रेड्डी का जो स्टेटमेंट है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है और उसी के स्टेटमेंट के आधार पर आगे कुछ बड़े राजनेताओं से इस मामले में पूछताछ होगी और पूछताछ का जो दायरा होगा वो किस तरह से आंध्र, तेलंगाना और दिल्ली का जो एक कहा जा सकता है जो कॉरिडोर यूज किया गया है और खास तौर पर एक पॉलिटिकल कनेक्शन का प्रयोग करते हुए जिस तरह से दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को प्रभावित किया गया, उसमें करप्शन किया गया, उस मामले में काफी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट और काफी महत्वपूर्ण सबूतों को अभी ईडी के द्वारा इकट्ठा किया गया और उन तमाम सबूतों और बयानों के आधार पर ही बिनय बाबू और शरद चंद्र रेड्डी को गिरफ्तार किया गया है। जी।